आप लोग यहाँ भाजपा कार्यालय पहुँचे हैं, संजय जायसवाल से क्या कुछ हुआ? आप संजय जायसवाल जी हमसे वादा किए हैं कि विधानसभा में हमारी अगर शिक्षक बहाली का मुद्दा नहीं उठे तो विधानसभा नहीं चलने दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि जब तक आपका मुद्दा और आपका हक हम लोग दिला के नहीं रहते हैं तब तक हम लोग आपके साथ हैं। रोड पर उतरना पड़े रोड पर उतरेंगे, भूख हड़ताल करिए, हम लोग साथ हैं, साथ है, एकदम साथ। विधानसभा में आवाज उठाएंगे आप? विधानसभा बोले कि चलने भी नहीं देंगे और शिक्षा विद्यार्थियों की मांग नहीं पूरी होती है। वही तेजस्वी यादव है ना जी, जो जब ये विपक्ष में थे तब आप लोग के समर्थन में आए थे। अरे देखिए, विपक्ष में थे तो इनका एक सबसे बड़ा एक सवाल होता है कि बड़का झूठा कौन। कल भी बोले हैं कि बीजेपी बड़का झूठा पार्टी, तो हम इनसे पूछना चाहते हैं झूठा कौन। विजय बाबू कहते हैं ये विधानसभा में कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अभ्यर्थी है, प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करते हैं। अच्छा 19 नवंबर को चंद्रशेखर बाबू कहते हैं कि हमारे पास अभ्यर्थी नहीं। तो इन दोनों से पूछना चाहते हैं कि बड़का झूठा कौन, विजय बाबू कि चंद्रशेखर जी, कौन झूठा है? चंद्रशेखर जी भी झूठा है नहीं। उन्होंने सवाल किया विधानसभा में कि क्या परीक्षा लेंगे बीटेट या सीटेट का, तो विजय बाबू जवाब देते हैं कि नहीं, हमारे पास संतोषजनक आंकड़ा है अभ्यर्थियों का। जब वो सरकार में थे और ये विपक्ष में, तो अब ये शिक्षा मंत्री बन गए चंद्रशेखर जी, और तब कहते हैं कि अभ्यर्थी नहीं है। तब के विजय बाबू जो शिक्षा मंत्री थे वो झूठ बोले थे कि आप झूठ बोले? ये सवाल है। अच्छा, आप लोगों की प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है सर सोच की, उनकी सोच नहीं है देने की। नियमावली तैयार है, सीट की गणना हो चुकी है, रोस्टर क्लियर हो चुका है, सारी चीज़ें जो होती थी वो कर रहा। एक कलम की देरी थी, साइन की देरी थी और नोटिफिकेशन। हम लोग सचिवालय में जाते हैं, दीपक कुमार सचिव कहते हैं, जो शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव, वो कहते हैं तुम लोग दूसरा जॉब का तैयारी करो, शिक्षक बनना का क्या चाहते हो। तो उनसे पूछना चाहते हैं तो आप शिक्षा विभाग का अपर सचिव काहे बने, दूसरा विभाग का अपर सचिव बन जाए। आप वो हमें देते हैं कि दूसरा नौकरी का तैयारी। तेजस्वी कहते हैं बिहार को बदलेंगे, लेकिन आप जैसे युवाओं जो स्कूल में रहना चाहिए, अभी आप लोग भाजपा कार्यालय गर्दनी बाग रोड पे डंडा खा रहे हैं। अब तेजस्वी जी से आशा है कि आशा हो दी, देखिए आशा टूट जाती है और कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन ढेर सब्र कर लेंगे ना तो फलवा सड़ जाएगा। और फल सब्र सड़ने के करीब में आया है। कतनो ठंडा के दिन है ना, फिर भी सड़ के कीड़ा लगे, और कीड़ा लगने का हम लोग आ गए कंडीशन में सर, भूख हड़ताल पे जाने वाले हैं। अगर हम लोग का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो स्वास्थ्य मंत्री है ना, हम लोग का तबीयत ठीक कर देंगे। अगर किसी की भी मौत होती है उसकी जिम्मेदार। अब जनता दरबार लगाएंगे तेजस्वी? देखिए जनता दरबार सर अब लग रहा है। हम लोग 4 बार सर गए हैं आरजेडी कार्यालय, 2 बार गए हैं जेडीयू कार्यालय, दोनों जगह पीट के भगाया गया है। 22 सितंबर का दिन होगा कि हमारे 16 साथियों को गिरफ्तार करके कोतवाली थाना में बंद किया गया, किसी का पैर तोड़ा गया। आपको लगता है कि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है? एकदम सर, पुलिसिया गुंडे कार्रवाई हो रहा है। परमिशन मांगा जा रहा है तो परमिशन डिनाई कर दिया जा रहा है, प्रशासनिक सुरक्षा का हवाला। अरे भैया हम शांति से बैठेंगे, खाना खाएं ना खाएं आपको क्या फर्क, ऐसे भी आप हम पे देखने वाले, मर जाएंगे तब क्या पता देखने आएंगे। मरने भी नहीं देते हैं, जीने भी नहीं देते हैं। चलिए देखिए, ये सीटेट बीटेट अभ्यर्थी हैं, ये आज भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं। डॉक्टर संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की और अपना ज्ञापन सौंपे हैं। इनका कहना है कि अगर हम लोगों की मांगें नहीं पूरी होगी तो तेजस्वी यादव, आप सुन लीजिए, आप कभी नहीं बिहार को बदल सकते हैं। इनका कहना है कि जब हम इनसे युवाओं रोड पे भटक रहे हैं, वहाँ देखिए एक अभ्यर्थी जो है वो गिरकर बुरी तरीके से चोटिल हो चुका है। ये देखिए लाठीचार्ज, ये देखिए लाठी बांधी जा रही है, ये देखिए। और देखिए तिरंगा लेकर रोड पर ही लेट गए तमाम सीटेट के छात्र। पटना पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं डाक बंगला की। कई वाहन जो है वो क्षतिग्रस्त हुए। देखिए तमाम सीटेट के छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे। डाक बंगला चौराहे पर वाटर कैनन का प्रयोग कर दिया गया है। देखिए सीटेट के तमाम छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और लगातार पटना पुलिस के द्वारा उन्हें समझाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि आप लोग यहाँ से हट जाइए, अन्यथा आप लोगों पर कार्रवाई होगी। और अब वाटर कैनन का प्रयोग कर दिया गया है। काफी संख्या में यहाँ पर सीटेट के अभ्यर्थी आए और देखिए तिरंगा लेकर रोड पर ही लेट गए तमाम सीटेट के छात्र। और देखिए वाटर कैनन का प्रयोग, तमाम छात्र अब सड़क पर ही लेट रहे हैं, हाथों में तिरंगा है। और अब पटना पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं डाक बंगला की। देखिए किस तरीके से रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है और वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है। और ये देखिए पानी का
जो स्पीड है उसे बढ़ा दिया गया है। और अब देखिए वाटर कैनन का जो प्रयोग किया गया है, तमाम छात्र अभ्यर्थी अब पीछे हट रहे हैं। देखिए हम आपको आगे लिए चलेंगे किस तरीके से खाली हाथ लौट जा, चोरी बन के हाथ में पड़ते। मांग बताइए, मांग क्या थी, कहाँ जाना चाह रहे थे आप लोग? हम लोग शांतिपूर्ण यहाँ पे धरना दे रहे थे और आगे बढ़ने का क्या उस समय उसके लिए तो हम लोग कुछ नहीं किया, शांति से हम लोग खड़ा थे, सब पर लाठीचार्ज किया, सब पे लाठीचार्ज किया। कैमरा दिखाइए, यहाँ दिखाइए, दिखाइए। अपहरण है और उनको जेल में होना चाहिए। अधिकारियों को तुरंत अपना कुर्सी छोड़ना चाहिए। मैं भारतवासियों से अपील करूंगा, ये पूर्णतया लोकतंत्र का हत्या